हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, किस तरह से होती है, क्यों मुद्रा की पूर्ति होती है, ये की जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि मुद्रा की पूर्ति दरअसल होती क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी ये क्या होती है। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है कि मुद्रा की पूर्ति से आवश्यक है कि एक निश्चित समय अवधि पर लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा के स्टॉक से है, यानी कि जो सप्लाई है मनी की वो एक तरह से स्टॉक की अवधारणा है। वो किसी निश्चित समय अवधि में लोगों के पास मौजूद होती है, लोगों के पास स्टॉक के रूप में होती है। पूर्ति वो करेंसी है जो जनता के पास तथा कमर्शियल बैंक में जमा के रूप में होती है, यानी कि मांग जमा के रूप में होती है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में ये विद्यमान होती है। तो जो मनी सप्लाई है वो एक तरह से जो जनता के पास होती है और कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में विद्यमान होती है। जो डिमांड डिपॉजिट है वो किस तरह से जब वो ग्राहकों के द्वारा बैंकों में जमा होता है तो वो जब चाहे वो डिमांड करने पर बैंक से निकाल सकते हैं, इसमें पर्याप्त तरलता होती है। तो ये पूर्ति होती है करेंसी की कि किस तरह से जो जनता के हाथों में होती है मुद्रा और कमर्शियल बैंक के पास होती है, तो वो मुद्रा की करेंसी के रूप में है। किस तरह से जनता के पास कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में विद्यमान है। मांग जमा से तात्पर्य है कमर्शियल बैंकों में जमाकर्ताओं की जो चालू खातों में पैसा होता है उससे है। वे मुद्रा का तरल रूप होता है। जैसा मैंने कहा, जो ग्राहकों का जो बैंक में जो पैसा होता है वो पैसा जमा होता है, वो एक तरह से चालू खातों में होता है। जब चाहे वो निकाल सकता है जब उसे आवश्यकता पड़े। तो यहाँ पर जनता के हाथों में पैसा, कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा होता है चालू खातों में, वो पैसा एक तरह से पूर्ति की करेंसी होती है, एक तरह से मनी की सप्लाई में आता है। मुद्रा की आपूर्ति के दो घटक है जिसमें कि करेंसी नोट एवं सिक्के और मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट तो वो हो गया जो कमर्शियल बैंकों के बचत खातों में है पैसा, और करेंसी नोट और सिक्के जो एक तरह से जनता के पास लोगों के हाथों में होता है। जो यहाँ पे समय अवधि होती है वो पूर्णतः तरल नहीं होती है। जो हमारी फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होती है, वो तरल नहीं होती है। बैंकों में जब हम एफडी करवाते हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, उससे पहले हम उसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालना भी चाहे तो हमें कुछ हर्जाना भुगतना पड़ेगा, तब जाकर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये तरल नहीं होती है। और जो डिमांड डिपॉजिट है वो तरल होती है, इसमें तरलता पाई जाती है क्योंकि जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं अपना पैसा। तो एफडी तरल नहीं होती है, उन्हें मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसको जब चाहे तब हम निकाल नहीं सकते एफडी को। उच्च स्तरीय मुद्रा वह राशि है जो कमर्शियल बैंक के पास, जनता के पास करेंसी नोट और सिक्के के रूप में विद्यमान होती है। जैसा मैंने कहा, जनता के हाथों में जो पैसा होता है और कमर्शियल बैंक के पास जो चालू खातों में जो पैसा जमा होता है, वो पैसा एक तरह से वो इस कैटेगरी में आता है कि वो मुद्रा एक तरह से सप्लाई में है। किस तरह से वो
घूम रही है मार्केट में, और इसीलिए ये उच्च स्तरीय मुद्रा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तरलता पाई जाती है। कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट होता है और जनता के हाथों में जो नोट और सिक्के होते हैं वो उच्च स्तरीय मुद्रा है, और ये एक तरह से मार्केट में सर्कुलेट होती है और इसमें उच्च स्तरीय तरलता पाई जाती है। उच्च स्तरीय मुद्रा किस तरह से करेंसी, आवश्यक रिजर्व और अतिरिक्त रिजर्व को ये व्यक्त करता है। जो हमारी उच्च स्तरीय मुद्रा है, जो करेंसी होती है लोगों के हाथों में, और आवश्यक रिजर्व हो गया और अतिरिक्त रिजर्व हो गया, उस चीज़ को ये व्यक्त करता है। तो ये है सप्लाई ऑफ मनी कि किस तरह से मुद्रा की पूर्ति जो किस रूप में होती है। ये एक स्टॉक अवधारणा है। मुद्रा की पूर्ति किसी निश्चित समय में लोगों के पास मौजूद जो पैसा होता है लोगों के हाथों में, वो हमारी मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। जो कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है वो भी एक तरह से जनता का पैसा है, जनता के हाथों में है, जब चाहे तब वो निकाल सकता है। तो लोगों के हाथों में ऑलरेडी जो पैसा है वो तो है ही है। जो कॉमर्शियल बैंक के पास है डिमांड डिपॉजिट, उसको भी जो उसका ग्राहक है वो अपना पैसा जब चाहे तब निकाल सकता है। तो यही है हमारी मुद्रा की पूर्ति, जो बड़ी आसानी से तरलता में वो कन्वर्ट की जाती है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक के पास जमा पैसा है उसको हम बड़ी आसानी से तरलता के फॉर्म में ला सकते हैं जब चाहे तब। जबकि एफडी वाला जो पैसा है उसको हम तरलता के रूप में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति सबसे इम्पोर्टेंट जनता के हाथों में पैसा और कमर्शियल बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो रखा गया पैसा है वो है। तो यहाँ पे इस तरह से ये है मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। तो आज की इस वीडियो में हमने ये समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।